हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक और मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके फिजिक्स के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। 2012, 13, 16, फिर 19, 20 और 22 और फिर 24 में भी आपसे पूछी गई है और सीधा सीधा 3 नंबर में आपसे ये पूछी जाती है। और डेरिवेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो इसी के जैसे हमने 3 डेरिवेशन और की हैं। सबसे पहले हमने किया था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब निकाल रहे हैं हम अक्ष पर वैद्युत विभव निकाला हमने कल, और आज निकालेंगे निरक्ष पर वैद्युत विभव। तो ये चारों डेरिवेशन बिल्कुल सेम सी हैं। मैंने आपके बिल्कुल प्लेलिस्ट बना रखी है सीक्वेंस वाइज, वहाँ से आप देख लीजिएगा बाकियों को। तो शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे अभी चैनल पर जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है उसने वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। निरक्ष क्या होता है स्टूडेंट्स, समझिए। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाइए। तो आप सभी वैद्युत द्विध्रुव तो समझ गए होंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान प्रकृति के आवेश लेकिन विपरीत समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों, वह क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और इनके बीच की दूरी होती है 2l। तो यहाँ पर मिडल पॉइंट मान लेंगे O। तो ये लंबाई भी l हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये लंबाई भी l हो जाएगी। ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, कहाँ पर? निरक्ष पर। अगर अक्ष की बात करेगा तो हम इधर की ओर चलेंगे और निरक्ष की बात करेगा तो ऊपर की ओर चलेंगे। तो ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए, माना बिंदु P। तो इस निरक्ष पर वैद्युत विभव निकालना है। मान लीजिए V बराबर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। ठीक है। अब यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी यानी लंबवत दूरी, इसको क्या बोलेंगे? R बोल देंगे। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? R। और यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर इसको मिलाइए। ठीक है। आप ध्यान से समझिए, इसको कोई नाम दे देते हैं। ये A, ये B और ये P हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम चित्र के बारे में लिखेंगे जो भी हमने माना है। तो क्या माना हमने? कि माना एक AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जिसके निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। तो लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे V1, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे V2, और उसके बाद बिंदु P पर हम परिणामी विद्युत विभव निकालेंगे यानी V बराबर V1 प्लस V2 करेंगे। तो लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये किसके कारण होता है? बिंदु आवेश के कारण। तो प्लस Q भी कैसा है? एक बिंदु आवेश ही है। तो बिंदु आवेश यानी प्लस Q के कारण वैद्युत विभव किस पर? बिंदु P पर। तो लिखेंगे यहाँ पर V1 मान लीजिए इसको, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू है प्लस Q और बटे में R का मतलब हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी। किसके? बिंदु आवेश Q और बिंदु P के बीच की दूरी। तो इस बिंदु बीच की दूरी को मान लेते हैं हम PB मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम PB। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर PB। अब दूसरे माइनस Q आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? मान लीजिए V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q
बटे में आर, ये माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी हो जाएगी ए पी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ए पी। अब लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत विभव। तो कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे में PB, और माइनस प्लस में आ जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बटे AP। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो Q कॉमन आ रहा है ऊपर से और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए और अंदर बच जाएगा 1/PB और माइनस के बचेगा ये और 1/AP। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो AP की वैल्यू है और जो PB की वैल्यू है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, चूँकि AP बराबर है PB के, तो ये दोनों जब बराबर हैं तो AP की वैल्यू PB रख देंगे यहाँ पर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर AP आ जाएगा माइनस 1/AP और 1/AP कैंसिल 0, और जब 0 की गुना इसमें करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो V बराबर कितना आ गया 0। तो याद रखेंगे जो निरक्ष पर वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, V बराबर 0 होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब तक 4 डेरिवेशन की है, एक बार उनका निष्कर्ष देख लीजिए। एक हमने किया था विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक तो निकाला था हमने वैद्युत विभव निकाला। अब तो सबसे पहले निकाला हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अब निकाला हमने वैद्युत विभव। तो इनके फॉर्मूले आपको याद कैसे करने, क्योंकि 4 डेरिवेशन हो गई, एक निकाली थी हमने अक्ष पर और एक निकाली हमने निरक्ष पर। ध्यान से समझिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के लिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p, ऊपर कितना है 2p/r की क्यूब, ये लिखेंगे। अगर निरक्ष की बात करेगा तो 2p की जगह बस आपको क्या कर देना है, 1p कर देना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r की क्यूब। ये किसके लिए हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष के लिए। ठीक है, अगर वैद्युत विभव पूछे अक्ष के लिए तो अब की बार p तो एज इट इज रहने देना है, बस r को एक घात कम कर दीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r²। ये किसके लिए है, अक्ष पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला, और निरक्ष पर वैद्युत विभव हो जाएगा 0। तो ये 4 डेरिवेशन हमने करी हैं अलग अलग वीडियो में, 10-10 मिनट की वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।